बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपके इफ़्तार को बहुत स्पेशल कर देगी और आपके बच्चे बहुत खुश होंगे इसको खा के। और ये रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही मौजूद होंगे। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में ब्रश के साथ ऑयल को ग्रीस कर लिया है। तो ये चिकन है तो 1 पाव, इसको मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए काफ़ी देर से रखा हुआ था। तो ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसको इस ऑयल में फ्राई करेंगे। मैं इसमें वही स्पाइस ऐड करूँगी जो हमारे किचन में होंगे। तो 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसे मतलब पीस के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये लगे ना और गल जाए। अब हम इसे दम पे रख देंगे। तो हमारा चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। इसमें 2 टेबलस्पून बटर के डाले हैं और साथ ही हम कुछ ड्रॉप्स केचप के डाल देंगे। अब हमने पैन को चूल्हे से उतार लिया है और चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे जिस हिसाब से आपको पसंद है। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो आप इसकी जगह चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जो आपको ठीक लगे आप डाल लें, लेकिन मायोनीज़ के साथ ही बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब हम इस मायोनीज़ के साथ अब हम इस स्पैचुला के साथ इस मिक्सअप को मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी फिलिंग कितनी मज़े की रेडी हो गई है। और अब हम इसको दूसरे बाउल में डाल लेंगे। तो अब मैं इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब हम अपनी ब्रेड की पॉकेट्स रेडी करेंगे। यहाँ मैंने एक ब्रेड लिया, अब हम उसके एजेस काटेंगे। और ये सामने बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, इससे हम अपने ब्रेड को सोक करेंगे। लेकिन आपने इसे इतना गीला नहीं करना कि ये टूट जाए। तो फिर अपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे और एजेस मैं एक बॉक्स में डाल लूँगी और बाद में हम इसके क्रम्स बना लेंगे। और इस तरह ये देखिए मैंने ब्रेड को इक्वल किया है। और अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। अब हमने इसमें फिलिंग डाल ली है और अब हम ब्रेड को फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह इसको पानी की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि कहीं से भी हमारी ब्रेड में कोई होल या कोई सुराख ना हो कि जिसकी वजह से हमारी फिलिंग बाहर आ जाए। तो पानी की मदद से हम आराम आराम से इसको प्रेस कर रहे हैं। तो वैसे भी ब्रेड को पैच करना बहुत आसान काम होता है। तो कहीं पे भी कोई भी होल हो तो वो पानी की मदद से आराम से बन जाता है। तो ये देखें हमारी कितनी मज़े की पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम अच्छी तरह अपनी इस पॉकेट को मैदे के साथ कोट करेंगे। अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद हम इसे अंडे में इसको लगाएंगे। हम चम्मच की मदद से आराम आराम से इसको अंडे में डिप करेंगे ताकि ये टूटे ना। इसे हाथ मतलब बहुत आराम से करना पड़ता है ताकि ये फटे ना, क्योंकि ब्रेड बहुत नाजुक होती है। तो उसके बाद फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। हम इसे ब्रेड क्रम्स के बाउल में डालेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम बस इसको फ्लिप करेंगे और हाथों की मदद से ही ना मतलब बाउल को हिलाते जाएंगे तो वो पूरे क्रम्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये देखें कि कितनी मज़े की हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे ट्रे में रख देंगे और इसी तरह स्टेप फॉलो करते करते हम बाकी भी पॉकेट्स बनाते जाएंगे। ये मैंने चिकन ब्रेड पॉकेट्स बना ली हैं और अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ये थोड़े स्टिकी हो जाएं। तो अब मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब मैं यही सोच रही थी कि आज क्या पकाऊँ ना। रमज़ान में खाना पकाने का बहुत मसला होता है कि क्या बनाए ना। तो फिर मैंने सोचा है कि आज कुछ सिंपल सा ही खाना बनाऊँ। तो मैंने आज सोचा कि मैं ना आज आलू मटर अंडे बनाऊँ। तो मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी आलू मटर अंडों की अपने स्टाइल में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और लाल मिर्च की पेस्ट ऐड करूँगी। इसमें लहसुन अदरक ऐड है, ये वाली पेस्ट जो मैं आपको अपने हर व्लॉग में दिखाती हूँ। और अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर लूँगी और मसाले को मैं भून लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़े आलू ऐड करूँगी।
आलूओं को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। आलू और मटर की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला साथ लगे ना। तो हम लोग इतना स्पाइस खाना नहीं खाते, तो मतलब नॉर्मली खाते हैं, ना इतना फीका खाते हैं और ना ही इतना स्पाइस खाते हैं, रमज़ान में भी और आम रूटीन में भी। अब आलू गल चुके हैं तो अब मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। शोरबे को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही के डाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ना शोरबे की सालन खाई जाती है। पतला शोरबा नहीं खाया जाता, थोड़ा सा गाढ़ा शोरबे के साथ सब अफ्तारी में रोटी खाते हैं ना। अब मैं इसे अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। सालन को मैंने दम पे रख दिया है और उसके बाद फिर मैंने अफ्तारी के लिए बर्तन वगैरह लगाए, क्योंकि पौना घंटा रह गया। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ये प्लास्टिक की प्लेट्स लेकर आई हूँ, इसमें पोर्शंस होते हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं होती बर्तन धोने की, लेकिन फिर भी धोने तो होते हैं ना। तो मैं उस हिसाब से फिर बर्तन निकालती हूँ जितने मैं हैंडल कर सकूँ ना। तो ये मैं अब कढ़ाई में मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। ये मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ। मेरे बच्चे प्याज और पालक के पकौड़े नहीं खाते, उन्हें आलू बहुत पसंद होते हैं। तो फिर मैं आलू के अंदर थोड़ा सा बेसन और लाल मिर्च और नमक और थोड़ा एक अंडा डाल के ना, मतलब नॉर्मल सा इस तरह के मैं अपने बच्चों के लिए पकौड़े बनाती हूँ। तो ये मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। तो यही मेरी डेली रूटीन होती है एक हाउसवाइफ़ की। सुबह बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल से आने से पहले फिर उनकी तैयारी करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करो। रमज़ान में तो आपको पता है कि पता ही नहीं चलता कि आधा दिन क्या कहते हैं हम लोग सैरी करते हैं। सैरी करने के बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। भेजने के बाद 8 बजे तक बच्चे चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। 10:30 उठती हूँ सो के, तो फिर हेल्पर आ जाती है, फिर उसके साथ घर की सफाई वगैरह और किचन की सफाई, और उसके बाद फिर नमाज वगैरह कुरान पाक पढ़ रही होती है। तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बच्चों के तो रोज़े नहीं होते, फिर बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है हल्का फुल्का सा। फिर उसके बाद ये हमारी हाउसवाइफ की रूटीन है। फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ो, फिर उसके बाद असर के टाइम असर हो जाती है, और असर के बाद फिर एग्जैक्ट हम लोग मतलब मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गैस का बहुत मसला बनता है। तो मेरी कोशिश होती है कि रोज़ा खुलने से 10 मिनट पहले मैं कम से कम डाइनिंग टेबल पर बैठूँ और मतलब हम दुआ करें। मतलब आपको पता है एक रमज़ान ही होता है कि मतलब जिसमें ज़िंदगी में काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, तो जितने मर्ज़ी कर लो, इंसान मर जाता है लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम ना रोज़ा खुलने से पहले मैं डाइनिंग टेबल पर बैठूं और दुआ मांगूं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो अब मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें कितने मज़े के माशाल्लाह बन रहे हैं ना। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। तो जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसे तो मतलब आदत है थोड़ा सा बाहर खाने की ना, तो बेटी मतलब नॉर्मल खाती है। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, अल्लाह ताला वो मुझे इतना मतलब औलाद तो तीनों ही पसंद होती हैं, लेकिन जो छोटा वाला ना सही मानों में वो मेरी अफ्तारी की एक एक चीज़ की तारीफ़ करेगा। उससे इतना इंतज़ार होता है ना कि मेरी मम्मा ने अफ्तारी में क्या बनाया होगा, क्या किया होगा। तो माशाल्लाह से ना वो भी 8 साल का है। तो मैं जब भी अफ्तारी रखती हूँ ना, तो उसे मतलब मेरी बनाई हुई चीज़ें इतनी पसंद है ना, वो बिल्कुल भी बाहर से खाना नहीं खाता। हम लोग अगर कभी कभार कभी कुछ बाहर से मंगवा लें, या पिज़्ज़ा या बर्गर या कुछ इस तरह हमारी अफ्तारी हो कहीं पर, तो मेरे बेटे ने वहाँ जाके कुछ भी नहीं खाना होता। उसे सिर्फ यही होता है कि मुझे जो भी मिले ना, बस मुझे अपनी मम्मा के हाथ का मिले। तो मेरे छोटे बेटे को हर चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट होगा ना, तो वो मेरी साथ हेल्प भी करवाएगा बर्तन उठाने में, करने में। तो हर बच्चे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो अभी मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा कि मेरे बेटे को लगता है कि उससे अच्छा, उसकी मम्मा से अच्छा कोई खाना पका ही नहीं सकता ना। मैं साथ साथ पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। तो अब ये मेरी नंद किचन में आई हैं, तो वो रोटियाँ बना रही हैं। तो रोटी मेरी नंद बनाती है, क्योंकि मेरी सास को मेरी नंद की रोटी बड़ी पसंद है। सास को क्या, हमें भी अपनी नंद की रोटी बहुत पसंद है, क्योंकि रोटी वो बहुत मज़ेदार बनाती है। अब आप देख ही रहे होंगे कि कितने मज़े मज़े के फुलके बन रहे हैं। तो हम मिलके ही अफ्तारी बनाते हैं। फ्राई करने का काम मतलब अफ्तारी की तैयारी मैं कर लेती हूँ, रोटी मेरी नंद बना लेती है, सालन मैं साथ रख लेती हूँ,
और फ्रूट चाट कभी कभार मेरी सास बना देती हैं और कभी सब्ज़ियाँ वो हमें काट देती हैं। तो सिर्फ सालन हमने बनानी थी। इस तरह हम मिलजुल के इफ्तारी बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे समोसे, पकोड़े और आलू वाले पकोड़े और हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। ये थी मेरे इफ्तार का आज स्पेशल स्नैक जो मैंने आज आपके साथ सुबह बनाया था और अब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। तो अब मैं ये बना रही हूँ और अब आप देखें कि बिल्कुल अचानक गैस चली गई है। तो अब मैंने पैन को सिलेंडर वाले स्टोव पे रखा है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में। तो बस मेरी यही रह गई है फ्राई करने वाली। तो ये देखें कितने मज़े के फ्राई हो रहे हैं। आपके सामने देखें कितने मज़े की पॉकेट्स रेडी हैं, ना बिल्कुल फटी भी नहीं है और ना ही कुछ अमेज़ा इससे बाहर आया है। तो अब आप ये देखें मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ आराम से और ये कितना मज़े का बना है। तो ये थी मेरी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह ये कितनी प्यारी लग रही है। तो ये आप रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।